हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे कंपटीशन क्लासेस ज्ञान निकेतन में। मैं आपका दोस्त विवेक। आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। उम्मीद होगा आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो देखते हैं, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जीएस का डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो आज देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कह रहा है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए देखिए, बात किया जाए यहाँ पे, ये इन्हें जो है संविधान निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इन्हें जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल प्रथम प्रधानमंत्री जो है आपका पंडित कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए क्वेश्चन अब आपका 2 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपका बिहार राज्य का है। किस राज्य का है, बिहार राज्य का। और सबसे कम की बात की जाए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है आपका जनसंख्या घनत्व, ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है आपका क्या, किस राज्य का हो जाएगा, सिक्किम का। क्या हो जाएगा, सिक्किम का। जनसंख्या घनत्व जो है सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या क्या है, जनसंख्या में ये भारत का पहला राज्य है। जनसंख्या में ये प्रथम राज्य है। और जो है ये आपका क्षेत्रफल में जो है आपका ये जो है चौथा राज्य है। भारत का चौथा राज्य, क्षेत्रफल में आपका ये चौथा राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। कह रहे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्र सरकार। किसको सौंपा गया है, केंद्र सरकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए उच्च न्यायालय। तो भारत में उच्च न्यायालय कितना है, तो 25 है। क्या है, 25 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस। क्या हो जाएगा, टेनिस से। टेनिस में जो है 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। ठीक, 1 या 2 खिलाड़ी, 1 या 2 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। कह रहा है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, अनाईमुडी। क्या है, अनाईमुडी। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके केरल राज्य में है। अनाईमुडी चोटी जो है आपका केरल राज्य में है। ठीक है, और बात की जाए दोदा बेटा, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु
नाडु, तमिलनाडु में पड़ता है। ये नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा ये जो है नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहे कि रजिया सुल्तान के पिता कौन है? तो रजिया सुल्तान के पिता जो है आपके इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश है, ठीक है। बात की जाए यहाँ पे बलबन, तो ये नौरोज त्योहार को शुरुआत किया था। नौरोज त्योहार की शुरुआत किया था, ठीक है। और बात की जाए बलबन, तो बलबन जो है रक्त और लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। रक्त की नीति अपनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है? यहां पे क्या हो जाएगा? रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है? तो शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी नदी। ये किस राज्य में है शिव सुंदरम? तो ये आपका तमिलनाडु में है। बात की जाए कावेरी नदी, ये आपका कावेरी नदी जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। और कावेरी नदी पे जो है मंटूर बांध स्थित है। मंटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कृष्णा नदी, तो ये दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की आपकी नदी है, ठीक है। ये आपके पड़ता है कर्नाटक में जो है आपका कृष्णा नदी है, याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10 निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो नौपाषाण एक सांस्कृतिक स्थल कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंतासी। क्या हो जाएगा? कुंतासी। बाकी ये देखिए कोली दहवा, ये आपका यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहे कि पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। जो तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डंठल कहलाता है। क्या कहलाता है? डंठल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि वीकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए वीकमिंग शीर्षक जो है पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिशेल ओबामा जो है आपका वीकमिंग पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसे डिजाइन किया था? तो भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वराज ध्वज जो है आपके महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो ये आपके महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए बात किया जाए आपके महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। और बात की जाए इनकी जन्म, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है आपका 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हीं के याद में जो है 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो विश्व विरासत स्थल कौन सा इनमें से जो है नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदमगढ़ सेलासराय। ये जो है आपका विश्व विरासत स्थल नहीं है। बाकी आपका भीमबेटका, अजंता की गुफा है और आगरा का किला, ये जो है आपके विरासत स्थल है। लेकिन जो है आपका आदमगढ़ सेलासराय ये आपके विरासत स्थल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? बताइए, रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्रकारिता में जो है कौन सा दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार। क्या जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में जो है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 18 कह रहा है कि मलेरिया और कालाजार किससे होता है? बताइए, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया और कालाजार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बाली यात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, तो बाली यात्रा भारत के जो है किस राज्य में? तो उड़ीसा में मनाया जाता है बाली यात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि बीवी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो बीवी का मकबरा कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगाबाद में है। कहां पे है? औरंगाबाद में। कटक में जो है आपका चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र जो है आपका कटक में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के तट पे है? बताइए, अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आपका साबरमती नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि कट रहा है ना क्वेश्चन, थोड़ा नीचे कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिए, देखिए क्वेश्चन कट रहा है। और थोड़ा नीचे कीजिए, और थोड़ा नीचे कीजिए, और चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो कुछ दिनों के बाद जो है पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर उदाहरण है, संक्षारण के कारण जो है पीतल और जो है कांस्य की मूर्तियां जो है हरी हो जाती है संक्षारण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद में अपने नागरिकों
को धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 जो है आपका नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23-25 से आपका देखिएगा, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीनिवास राव को। ठीक है, श्रीनिवास राव को जो है 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? बताइए, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहे कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? देखिए यहां पे मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंध का बाग, सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंध का बाग, सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो राखल दास बनर्जी को कब मिला था? 1922 ईस्वी में। कब वो मिला था? कब किए थे? 1922 ईस्वी में इन्होंने किए थे। ठीक है, चलिए 2021 में कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, कौन है? दयाराम साहनी। ठीक है, इन्होंने खुदाई किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनागार अवशेष कहां प्राप्त हुए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनागार कहां प्राप्त हुआ था? बताइए बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो में। कहां पे? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अब देखिए कालीबंगन, कालीबंगन से क्या मिला था? काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, कालीबंगन से काली चूड़िया प्राप्त हुआ था। यह पड़ता है राजस्थान में। कहां पे पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगन कहां है? राजस्थान में। लोथल जो है आपका सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। ठीक है, पतन नगर है। ठीक है, यह बंदरगाह है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये गुजरात राज्य में है। कहां है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। बताइए आंसर, कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बताइए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तैयारी सही नहीं है आप लोग की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहे कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा का जो है ज्ञान नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे कि कालीबंगन कहां स्थित है? अभी बताए थे, बताइए। तो कालीबंगन जो है ये आपके राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? बताइए, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी।
ठीक है, रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। ठीक है, चलिए सिंधु जो है, सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो, क्या है, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34, लोथल स्थित है, बताइए लोथल कहां है, अभी बताए थे हम, बताइए, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में है। कहां है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 35, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां मिले थे, बताइए हल का प्रमाण कहां मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण जोते हुए खेत कहां से मिला था, कालीबंगन से। कहां से मिला था, कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36, कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता का नगर था, बताइए हड़प्पा सभ्यता का नगर क्या था, दो स्तरीय, क्या था, दो स्तरीय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, बताइए भारतीय उपमहाद्वीप की भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। ठीक है, सिंधु की मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कह रहे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, जुड़वा राजधानी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तैयारी बहुत करनी पड़ेगी आप लोग की, ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 39, हड़प्पा कहां स्थित है, हड़प्पा कहां स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइए मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है, सिंधी। राइट आंसर बी नंबर होगा, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, सिंधी। क्वेश्चन नंबर आपका 41, कह रहे कि बनवाली किस राज्य में स्थित है, बताइए बनवाली, बनवाली किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो बनवाली जो आपका हरियाणा राज्य की है, कहां की है, हरियाणा की है, बनवाली जो है हरियाणा राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। आपका राइट आंसर डी नंबर होगा, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 43, लोथल किस नदी के किनारे है, बताइए लोथल, लोथल किस नदी के है, ये बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, बंदरगाह, फिर से बंदरगाह है, गुजरात में है। कहां है, गुजरात में है। किस नदी के है, भोगवा नदी के तट पे है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग का उपासना करते थे, बताइए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किसकी उपासना करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मातृदेवी का। किसका करते थे, मातृदेवी का। इंद्र को जो है वर्षा का देवता कहा जाता है, वर्षा का देवता, वर्षा का देवता कहा जाता है इंद्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 45, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, क्या था, क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, गणतंत्रात्मक था। क्या था, गणतंत्रात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इनका जन्म कहां हुआ था, पटियाली में। कहां हुआ था, पटियाली में इनका जो है जन्म हुआ था। कहां हुआ था, पटियाली में इनका जन्म हुआ था। देखिए अमीर खुसरो जो है किसके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा करते थे। इन्हें जो है
इन्होंने सितार का आविष्कार किया। तबला का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका नाम है। बाणभट्ट के पुस्तक का नाम क्या है? क्या लिखे थे इन्होंने बाणभट्ट? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट रहते थे। ठीक है, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 47, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए गिद्धा। ठीक है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है दो फेमस डांस है, भांगड़ा ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। ठीक है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और गिद्धा जो है आपका क्वेश्चन पूछा है एसएससी में। ठीक है, एसएससी का क्वेश्चन है, गिद्धा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा ये आपका पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 48, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड का। कहां का है? उत्तराखंड का। ठीक है, और आप यूपी का कौन सा है? तो कथक जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक। और शास्त्रीय नृत्य की संख्या, शास्त्रीय नृत्य तो शास्त्रीय नृत्य जो है आपका टोटल कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 49, मयूर नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? मयूर नाच किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है मयूर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए लावनी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी जो है आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है। लावनी जो है आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, मयूर नाच कहां का है? नागालैंड का है। सॉरी, कहां का है? नागालैंड का है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लावनी जो है आपका महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त हुआ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।